तुम्हारा भतीजा लगता है ना, इसीलिए बाजी मार इसीलिए ले बोल जाता रहा है। भैया ये। बहन, हाँ भैया। मैं जानता हूँ कि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और आज के दिन हर बहन अपने भाई की सूनी कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा कवच जिसे कहते हैं। हाँ भैया। और आज तुमने भी मेरे हाथों में ये राखी का धागा बांधा है। मेरी बहन, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जब तक जीऊँगा ताउम्र तुम्हारी हिफाजत करूँगा मेरी बहन। ठीक है भैया। और तुम्हारा ये भाई तुम्हारी इस राखी की लाज रखेगा मेरी गुड़िया। जी भैया। मेरी बहन मेरे पास आओ कि मेरी बहना और मेरी गुड़िया और मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। क्यों नहीं भैया। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। वो दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। रामबली, कम हियर। बिहारी लाल, यहाँ पर कुर्सी लगाओ। रामबली, देखा हमने ऐसी शतरंज की चाल चली, महाराज के एकलौते वारिस युवराज वीरसेन को सर्प से डसवा कर मार दिया। हाँ, मरवा लिया। क्या मरवा लिया? वही राजकुमार को मरवा दिया। सांप से डसवा कर हाँ, वह उसको मार डाला। हाँ, खत्म हो गया। जिसका जुर्म सेनापति ब्रजराज के ऊपर लगाया। हाँ, वो हरामजादा सलाखों के अंदर बंद है बच्चा जेल काटता है। और महारानी से झूठी बातें बता करके हाँ, महाराज को सीमा बॉर्डर के बाहर करवा दिया। हाँ, मर गए हुए भूखन प्यासन। भूख प्यास से तड़पता चीखता चिल्लाता हुआ मर जाएगा। महारानी बची। महारानी अपने पुत्र के वियोग में, अपने पति के वियोग में रात दिन विलाप करती रहती है। जौने ने कहा में रोट डाए हुए तो मैं हर रुए हैं। हाँ रामबली, हाँ, राज का कार्य देखने वाला कोई नहीं। आपको है सब मरिन गवा। इसलिए राज का कार्यभार हम ही संभालते हैं। हम
आराम फरमाते हैं और तुम गेट पर रखवाली करो। अगर हमारे इस रात सूरजगढ़ से कोई गरीब, यतीम, मोहताज अपनी फरियाद लेकर आता है तो उस फरियादी की फरियाद हम तक जरूर पहुंचाई जाए। पहली बात तो देखो, इतना रंगबाजी हुई गई, इतना सताए दिया है, मने गए डराए कहा को उबैले करे। चारों तरफ दहशत फैल गई है हाँ, और सब लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए। एकदम से आराम करा। ठीक है, हम आराम फरमाते हैं। यखवा पेला चला रहा हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ हुजूर। बोलो, क्या कहना चाहती हो? घबरानिया है। और हाथ जोड़ विनती करूं आए मेरे सरकार, जोड़ विनती करूं आए मेरे सरकार, सेनापति से दो मिला आज सर दरबार। मैं सेनापति से मिलना चाहती हूँ। तो सेनापति ब्रजराज से मुलाकात करने के लिए आई हाँ हो, हुजूर। लेकिन इसके पहले हम तेरा परिचय लेना चाहते हैं। और आती हो तुम कहाँ से, क्या है तेरा नाम? आती हो तुम कहाँ से, क्या है तेरा नाम? और सेनापति से काम क्या, बतला दो गुलफाम। कहाँ की रहने वाली और क्या नाम तुम्हारा मैं है? बताऊंगी। बोलो। और मदन लाल के मैं सुता बिजली मेरा लाल, मदन लाल के मैं सुता बिजली मेरा नाम, जात सपेरन की मेरी नदी किनारे धाम। हाँ हुजूर, मैं जात की सपेरन हूँ, रामबली, मेरा नाम बिजली है। अब समझे यार, ये तो बंगाली लिया हो। ये मदन लाल की लड़की है। मदन लाल बंगाली की बिटिया हाँ साहब हुजूर, या बंगाली लिया है। हाँ रामबली, इसकी कास्ट बंगाल इनकी है। देखा, दूरी हटाओ, क्यों? ये मछली भात खाए हुई। रामबली, कुछ भी हो, ये जौन देखी देखे दे। रामबली आ ये क्या कर रहा है? कहे बिजली है, वही हम देखी देखे करंट है कि ना है। अरे रामबली, नाम मेरा बिजली है। अरे, मेरा इसका नाम बिजली है। तुहार नाम बिजली है? जी। और मैं सोच में और पूरा पावर हाउस है आई है। तो बिजली, हाँ जी। तुम ब्रजराज से मुलाकात करने के लिए जी आई हो। हुजूर। ठीक है, घबराओ नहीं, आओ हम तुम्हें सेनापति ब्रजराज से मुलाकात कराते हैं। चलिए हुजूर, आओ मेरे साथ। जितनी जल्दी हो सके मुझे बुला दो। दोनों मेहरारू आएगे तो एके मारे सारे के बहाके नहीं पावत। लहे में जुगाल ला गए साला, अपना खुदे बहकाए रहा था। बिहारी लाल, बिहारी लाल, क्यों? एक बिजली नाम की औरत आ गई थी। अच्छा, तो बिटहनी आया। अच्छा, लड़की हाँ क्या हुआ? यार, देखा कुछ विचार बदला हमार।
वही लड़किया का देख के। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यह है सार जौन धन रजवा है ना, हाँ हाँ मंत्रणिया। हाँ तो लाएगा साला हो। ये यार तुम खुदे अपन नियत खराब कर दे तो वह तो खराब है ही है यार। हमारो विचार बनने थे प्यार करी। प्यार? हाँ यार। कभी प्यार किए नहीं क्या तुम? अब हम सुंघबो नहीं भाई। प्यार किस तरह किया जाता है? हाँ यार। अरे यार मन कहा दे, लेकिन अब प्यार करबे कोई से कर यार। तो हमारे 150 तो साली ही कुकुरू बिलारी भाग गई। हाँ हाँ तुमसे कोई प्यार करने के लिए राजी नहीं है। प्यार करूंगा। अच्छा बस जुगाड़ लहा रहे ने। हाँ। जुगाड़ लाग नहीं कि कहूँ ना कहूँ तो मामला सेट करबे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ सेट करेंगे? कि बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्मा ले। अच्छा चुम्मा ले भाई चुम्मा ले। बेटावा पतोहिया बेटावा पतोहिया घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, डर नहीं। बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्मा ले भाई चुम। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले भाई। यह है जेल। इसी जेल में तुमको खाना मिलेगा, यही पानी मिलेगा, और किसी चीज की ख्वाहिश हो तो मुझसे बताना, ठीक? जेल की सलाखों में लाकर तुमने मुझे बंद किया। इसी जेल की सलाखों में मुझे रहना है और इसी जेल में खाना पानी मुझे मिलेगा। हाँ। लेकिन मेरे प्रति कब फैसला होगा, कब निर्णय होगा, महारानी जी मेरे प्रति कब निर्णय लेगी और मैं जेल से कब बाहर हो जाऊंगा, इसके विषय में कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता। ठीक है, जब तक मेरी तकदीर में लिखा है, जब तक नसीब में है, जेल की सलाखों में रहकर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करता रहूंगा। क्योंकि राजमाता की नजर में दोषी हो चुका हूं, बेटे का कातिल हत्यारा साबित हो गया हूं। हाँ। इसलिए हमें इन जेल की सलाखों में रहकर अपनी जिंदगी बिताना पड़ेगा। हाँ। और जब मेरे प्रति राजमाता निर्णय लेगी तभी जेल से बाहर मैं हो जाऊंगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। बराबर हमें खाना व पानी लाकर तुम जेल में पहुंचाते रहना। हाँ। ब्रजराज किस हाल में है? शेर जैसे लोहे की जाल में हो। सलाखों के अंदर बंद है, फिर भी अपने आप को शेर कहलाता है। धनराज, शेर चाहे जंगल में हो या कटघरे में हो, लेकिन उसकी गर्जना और दहाड़ कभी कम नहीं होती है। तो ठीक है, हम तेरी गर्जना और तेरी दहाड़ को कम करते हैं। ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो सेनापति तुम इधर, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो सेनापति तुम इधर, याद में तेरे लड़की ये बेजार है, ये दीवानी है दिल में और समाई मेरे, बोलो सेनापति तुमको इकरार है। ये नादनी हमारे दिल में समा गई है, इसके प्यार से तुम्हें इकरार है या कि इनकार है? धनराज, तूने जेल खाने में मुझे बंद किया और दोषी मुझे बनाया, उसके बाद मुझसे पूछता है
कि ये लड़की हमारे दिल में समाई है। और बोलो, इसके प्यार से तुम्हें इनकार है या इकरार है? हाँ। धनराज, एक निर्दोष को तूने दोषी बना, एक निर्दोष, एक निर्दोष को तूने दोषी बना, कैद खाने में मुझको दिया डाल है। खोल दे हाथ की हथकड़ी तू अभी, तो बता दूं कि इस दम क्या हाल है। अगर पूछना है तो हाथों की हथकड़ी खोल, उसके बाद पूछ तो मैं बताऊं तुझे। अरे ब्रजराज, अपनी औकात को देख, हमारे सामने तेरी औकात क्या है? तो अपनी औकात को देख ले बेशरम, अपनी औकात को। अपनी औकात को देख ले बेशरम, जिंदगी मौत तेरी मेरे हाथ है। कल सुबह तुझको फांसी और मैं दिलवाऊंगा, और बिजली रहेगी मेरे साथ। मंत्री जी आपके चूमती हूँ कदम, मंत्री जी आपके चूमती हूँ कदम, फांसी से न पद को दिलावो नहीं, साथ में मरने जीने की खाई कसम, शादी से पहले विधवा बनाओ नहीं। ऐसा मत करो, अपने हाथ को ऐसा मत करो। बिजली, इन पापियों के चक्कर में आकर और तुम मेरे लिए इस पापी से दुआ कर रही है, मेरे प्राणों की भीख मांग रही है। इस पापी की क्या औकात है कि मुझे फांसी की सजा दे और मुझे मौत की सजा दे। इसलिए बिजली, प्यारी बिजली मेरी, प्यारी बिजली मेरी, नीच के सामने सर झुकाना नहीं, जिंदगी मौत भगवान के हाथ है। जिंदगी मौत भगवान के हाथ है, शान में मेरे धब्बा लगाना नहीं, जिंदगी मौत। बिजली, अगर ऊपर वाले ने मेरी मौत नहीं लिखी तो इस पापी की क्या औकात जो मुझे मौत की सजा दे दे। अरे ब्रजराज, किस भगवान की बात करता है? और भगवान की बात जिसने तुझे मुझे सारे जहान को धरती पे भेजा है। ब्रजराज, अब यही समझ ले कि इस रात सूरजगढ़ के साक्षात भगवान हम हैं। साक्षात भगवान ये है, और साक्षात यहाँ के हनुमान हम हैं। अब देख, तेरे नजरों के सामने बिजली का क्या हाल करता हूँ। पहले इनके दोनों बल्ब फ्यूज किन जाए। आ जा मेरी रानी बिजली, आ जाओ। राजमंत्री तुझे शर्म आई नहीं रे, राजमंत्री तुझे, राजमंत्री तुझे शर्म आई नहीं, बेवफाई पे तूने कसी है कमर, एक अबला की इज्जत करे खा रहे, अपनी करनी में रखी न कोई कसर। हरामजादे, तेरा ये घुनैना रूप आज मैं तुम दोनों की जिंदा नहीं छोड़ के हम करो। नहीं महारानी जी, मार दो, गोली मार दो, हरामखोर। आज मैं अपनी नजरों से सब देख चुकी हूँ कि तुम दोनों किस तरह के हो। कुछ कील गल है क्या?
कुछ कीन के नहीं मैं सब नजरों से देख रही हूँ। खाली पकड़ रहे ना। नहीं महारानी जी, राजमाता सबसे पहले बिजली के हाथ से भगा दो। भाग जा बेटी यहाँ से। महारानी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गलती की माफी चाहते तुम हैं। दोनों को माफी नहीं मिल सकती, मैंने कह दिया। आप बोलो, बहुत दोपहर दोपहर कर रही थी ना, यहाँ के तुमने माल भगा दिया। आप बोलो। महारानी जी तुमने हमारी बुलबुल को भगा दिया। हमारी बुलबुल को हमारे चंगुल से भगा दिया। आप महारानी के हाथ में हथकड़ी डालो रामबली। इसने हमारी बुलबुल को हमारे चंगुल से भगाया है। अब इसका नजारा जो होगा तुम्हारे सामने होगा। डाल दो महारानी के हाथ में हथकड़ी। कौन डालेगा मेरे हाथ में हथकड़ी? रामबली डालेगा। मैं डालूंगा, मैं डालूंगा। तू डालेगा? मैं और ज्यादा गवाह साहब को नोट करो। आप बताओ। उठ खड़ा हो रामबली। कहाँ खड़ा हुआ है? अरे उठ। ऐसे खड़े हा गटाई दबा दे ना भाई, तो निपुर गए रहा है। दुश्मन से सावधानी बरतनी अरे चाहिए। इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं रहे, हमका क्या पता कि बहन में रोड दे है हम। उठाओ हथकड़ी और महारानी के हाथ में डालो। घटना दबा दिया। हाँ अब बहन रिपोर्ट हो रहा है। बाप रे दैया। हथकड़ी पर। पहले तुम पहनो हाथी कड़ी। हाथी कड़ी नहीं, हथकड़ी रामबली। हथकड़ी पहनो। बहुत दुपुर दुपुर कर रही हो। हाँ? और महारानी को भी सलाखों के अंदर बंद कर दो। जेल चलो। बाप रे दैया, एक ठे कौनो तरन पकड़ के हम लोग ले आए तो उसको भी तुमने भगा दिया है? ये खाई पी शरीर कहाँ जाए? हराम जादे, क्या सूरजगढ़ में कुतिया भी नहीं है कोई? वो भाग गए साले ही यहाँ से। रामबली ये सेहत बनाए घूम रहे हैं, न जाने के तकिया खाए डाए, सेब खाए डाए, संतरा खाए डाए, महा हो के मौसी के मुंह पी डाए। रामबली मौसम्बी का जूस। हाँ मौसम्मी के जूस खाए, सेहत बनाए। हम लोग कितने दिन से मेहरा से घूम रहे ने, मेहरारू के जुगाड़ नहीं हुए रहा, और एक ठेले आए तो तुमने भगा दिया। डाल दो महारानी को सलाखों के अंदर बंद कर दो। चलो तुमको इधर आओ, चुपचाप अंदर चलो, अंदर चलो। महारानी जी अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। अब सुनो। दोनों कान को खोल कर सुनो। जब हमारी बात को सुनोगी तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऑटोमेटिक जेल का दरवाजा बंद हो जाएगा। महारानी जी तुम्हारे इकलौते वारिस युवराज वीरसेन का सेना पर जहर देकर नहीं मारा। ये तो बेचारा निर्दोष है। अरे ये निर्दोष है। सुन रही हो? हम लोगों ने शतरंज की चाल चली। हम और रामबली सपेरों की बस्ती गए। हाँ वहां से जहरीला सांप लेकर आए, कोबरा। और जहां पर युवराज वीरसेन सो रहा था, वीरसेन के पास सांप को डाल दिया। सांप ने युवराज को डस लिया और मर गया। खत्म। जिसका इल्जाम ये भुगत रहा। अरे ये भुगत रहा। और महारानी जी तुम्हारी प्रजा कुछ नहीं कह रही थी। कहोगे मुँह नहीं ला। हमने तुमसे झूठी बातें बताई कि महाराज को तुम्हारी प्रजा झूठा कह रही कि महाराज को कुष्ठ का रोग हो गया है, और महाराज को जो देखेगा उसे भी हो जाएगा। हाँ। ये सब झूठी बातें बताकर महाराज को सीमा बॉर्डर के बाहर करवा दिया। भूख प्यास से तड़पता चिखता हुआ मर जाएगा। हराम जादे, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ में किया। हाँ महारानी जी। अब क्यों ता? निर्दोष को सजा मुझसे दिलवाया कमीने। बताओ, मरवावा हम सब रोवतिये है। क्या मरवाया रे? राजकुमार का, राजकुमार का। आखिर ये सब किया क्यों किया हराम जादे तुम लोगों ने? रामबली आए? अब यहाँ सवाल उठता है
कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। हाँ मतलब किया तो किया, लेकिन क्यों किया? महाराज का बंटा ढार क्यों कर दिया। महारानी जी, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इस राज सूरजगढ़ का सम्राट बनना था। हाँ, इनको राजा बनना है। और ब्रजराज, आज इस सलाखों के अंदर जी ले, कल सुबह 10 बजे तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। चटपटा कर दम को तोड़ देगा। हरामजादे, ये तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा। तू शेख चिल्ली की तरह ख्वाब ही देखता रह जाएगा। महारानी जी, हमारा नाम महामंत्री धनराज सिंह है, दूसरा नाम है मार। पंगा लेने वाले को 7.5 फीट जमीन में जिंदा दफन कर देता हूँ, उसकी आवाज धरा पर सुनाई नहीं देती। रामबली, हम चल रहे हैं, निगरानी रखना इन पर। ठीक, हम देख रहे हैं। अब मरोगे तुम लोग कुत्ते की मौत। जेल में ड्यूटी हमारी है और तुम लोगों की अब आ गई है मौत, इसी में मरोगे। देख लिया चाल, हम लोग कैसी चाल चलते हैं। कहा हम लोग कैसी चाल चल रहे, देख रहे हो। राजकुमार का खून, मर्डर हम लोगों ने करवाया, सांप से डसवा कर। इल्जाम तुम भुगत रहे हो। और महारानी जी, तुम्हारा पति जो यहाँ का महाराज था, कुष्ठ रोग हो गया। प्रजा कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ झूठी बात तुमसे बताकर तुम्हारे पति को राज से बाहर करवा दिया गया। मर गया होगा, कहीं भूख प्यास से तड़पता। अब तुम उसकी चिंता ना करो और ना उसको ओढ़ी के चक्कर में पड़ो। और सुनो, एक खुशखबरी तुमको बता रहा हूं। ये मांग का सिंदूर और बिंदिया, ये मेकअप नहीं खोना। ये श्रृंगार तुम्हारा इसी तरह का बना रहना चाहिए। वो मर गया तो उसे मर जाने दो, समझ गई? ये श्रृंगार इसी तरह रहना चाहिए। अब उसके नाम का नहीं, अब आज के बाद तुम श्रृंगार करो हमारे नाम का। हमारे नाम का। हरामजादे, है? तेरे नाम का मैं श्रृंगार करूं? अब तुझको अपनी पत्नी बनाऊंगा। अगर मेरे पति पिता में शक्ति होगी, अच्छा, मेरे सिंदूर में ताकत होगी, हाँ। तो मेरे पति को कभी कुछ नहीं होगा। अब तेरे सिंदूर की ताकत देखूंगा कि हम में ताकत है कि तेरे सिंदूर में। अब सबसे पहले मैं तेरे गाल पर एक चुम्मा लूंगा। अरे मेरी जान, मेरी चबोका, आ रहा हूं मेरे। अगर मेरे सामने राजमाता की तरफ बढ़ा तो कुत्ते से जेल में गला दाब कर मार डालूंगा। अच्छा, हाँ, आज बचा लो, आज इसको बचा लो। और कल सुबह जब 10 बजे तुम्हारी फांसी हो जाएगी, तो तुम्हारी फांसी होने के बाद मैं तुम्हारी लाश का क्रियाक्रम नहीं करवाऊंगा, न जलवाऊंगा, न गड्ढा खोद कर दफनाऊंगा, बल्कि 6 महीना तक तुम्हारी लाश रखे रहूंगा। और तुम्हारी लाश के सामने इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। तब देखता हूं कि तुम इसकी इज्जत को कैसे बचाते हो। अरे कुत्ते, जरा शर्म कर। तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई पापी? क्यों? जिस जुबान से सदैव राजमाता कहता था, और आज उसी जुबान से राजमाता के बारे में अशब्द सोच रहा है तू। कहो अम्मा अम्मा कह के रणापा खेई है? अम्मा के चक्कर में रणापा खेई। जब सूरजगढ़ में कोई नहीं मिला, बहुत तलाश किया, कोई पत्नी नहीं मिली। जब कोई नहीं मिला तो मैंने सोच लिया कि अब कोई नहीं मिल रहा तो अम्मा सही। अच्छा, हरामजादे, तू मेरे साथ शादी करेगा? अरे शादी मेरे कर। साथ सुहाग रात मनाएगा? मैं अरे कुत्ते, मैं तेरे मुंह पे थूकती हूँ। अच्छा किया, भले थूक दिया। ये तो तुमको करना ही था। आज पता चला
कि मेहरवन का थूक कौनी तरह होत। कभी मैंने औरतों का थूक ऊक तो देखा नहीं था। आज मुंह में गया तो पता चला साला खट मिठा होता है। अब महारानी जी, आज तुम जेल में रहो और तुम भी जेल में रहो। कल जब तुम्हारी फांसी हो जाएगी तो महारानी के साथ सुहाग रात मनाऊंगा, और जिस दिन सुहाग रात मनाऊंगा ठीक सुहाग रात के तीसरे महीने बाद इसके जुड़वा बच्चा मैं पैदा करूंगा। मैं तीसरे महीने बाद। अब तुम इंतजार करो अपनी फांसी का। और महारानी जी, अब तुमको देखकर मेरा खून उबाल मार रहा है। इंतजार करो अपनी फांसी का। और महारानी जी, तुम इंतजार करो अपनी सुहाग रात का। अरे मेरी चबौका, जेल की सलाखों में बंद हूँ पापी। अच्छा हाथ में हथकड़ी पड़ी है, अच्छा वरना डाल करके हड़क में हाथ अच्छा। और तेरे कलेजे को खींच कर बाहर फेंक देता। तो अरे तुम्हारा एक रोमन नहीं टेयर कर सकते। वक्त है जो हाथों में हथकड़ी पड़ी है, खोल देगा। खोल। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। अब तुम फांसी का इंतजार करो। खत्म। तुमको इस सूरजगढ़ में कोई बचा नहीं सकता, और कोई बचाने आया तो साला कुत्ते की मौत मरेगा। अब इंतजार करो सुहाग रात का। ठीक तीसरे महीने बाद तुम्हारे बच्चा मैं पैदा करूंगा। अब जा रहा हूँ आराम करने। कल 10 बजे मिलूंगा तुम्हारी फांसी को।